हमारे जीवन में बहुत बार अवसर मिलते हैं कि उनके संग साथ हो लें, तो जिनके लिए हम कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, वो सरल ही सहज ही मेरे संग थे। और कई बार हम अपने जीवन में ऐसे अवसर को खोते हैं। थे मेरे ही साथ, जब चाहते तब वस्तु मिल जाती, लेकिन मुझे उसकी अभी प्यास नहीं थी। सोचते थे कि हम कभी भी ले लेंगे। हम तो जानते हैं, हम उनसे मिलते हैं, कभी हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते तुम्हारी जीवन चुक जाती है, और अंत में जब तुम्हें उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो वस्तुएं मेरे पास नहीं होती, बहुत दूर निकल गई होती है, और उस दिन तुम्हें बड़ा पश्चाताप होता है। सदगुरु कहते हैं कि टाला टाली दिन गया। साहब कहते हैं कि टाला टाली दिन गया कि हरिषे भया नहीं। तुम अपने जीवन में हमेशा टालते रहे। समय आया, अवसर भी मिला, और तुम टाल दिया कि आज नहीं कल। अभी तो मुझे वर्षों रहना है, अभी वर्षों जीना है, कभी फिर कर लेंगे, कभी फिर मिल लेंगे, कभी और सुमिरन कर लेंगे, कभी और नाम स्मरण कर लेंगे। अभी क्या ध्यान करना, अभी तो धन की आकांक्षा है, अभी घर मकान इकट्ठा करना है, बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करना है, अभी बच्चे का पढ़ाई लिखाई है, इनकी शादी ब्याह है। तुम इन सब बातों को कहते हुए ये जीवन को धीरे धीरे टालते चले जाते हो। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है ये धीरे धीरे खसक रहा है, जा रहा है तुम्हारा जीवन, और ये अवसर तुम हमेशा चुकते रहा। अगर तुम इस भूधरातल पर मनुष्य के रूप में हो, तो ये सोच लेना कि ऐसे कई जीवन तुमने टाला होगा। ऐसे कई बार तुम्हें अवसर भी मिले होंगे, ऐसे कई जीवनों में तुमने टाला होगा, जैसे आज तुम टाले जा रहे हो। कई बार मिला होगा मनुष्य जीवन। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें इसके पहले नहीं मिला होगा, मिला होगा, लेकिन तुम कई बार न टाला होगा। वही स्वभाव लेकर के आज तुम खड़े हो, और टालने के पीछे एक कारण है। हम टालते क्यों हैं, क्या कारण की टालते? और कहते सभी हैं कि ये संसार माया है, सभी छूट जाने वाला। सभी लोग कह देते हैं, तुम भी कह देते हो, तुम सभी कहते हो, सिर्फ कहते हो, ऐसा तुम समझते नहीं हो। सिर्फ कह लेते हो कि ये संसार माया है, सब कुछ छूट जाने वाला है, तो सिर्फ कहते हो, इसे ऐसा तुम समझते नहीं। जिस व्यक्ति को जिस दिन ये बातें समझ में आ जाए कि नहीं ये छूट जाने वाला है, तो क्या कभी वो इकट्ठा करता? इसलिए सिर्फ तुम कहे जा रहे हो। करने वाला व्यक्ति वो कर डालता है, कहता नहीं तुमसे कि ये माया है। माया तो शरीर भी है, लेकिन उसे ये बातें समझ करके ही वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि शरीर है तो जीवन है, जीव है, इसकी आवश्यकता कितनी, वो उसके भर उपाय करता, अत्याधिक उसके पीछे वो नहीं रहता।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम सदियों सदियों से उलझते आ रहे और उसे टालते रहे। लेकिन जिस कारण से मैं इस जीवन को पाया हूं और ये जीवन को पाकर जिए जा रहा, और मेरे जीवन में मुझे जहां जाने के लिए यह जीवन को पाया और ये अवसर मुझे मिला, शायद मैं ठीक दिशा में नहीं जा रहा। इसीलिए हम संत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, गुरुओं के निकट जाते हैं, संतों के निकट जाते हैं, ताकि उनकी वचनवाणियों को सुन करके, श्रवण करके, हमें समय नहीं तो शायद उनकी वचन को सुन करके, उनकी वाणियों को सुन करके मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा जगे कि मैं ठीक दिशा में चल सकूं। तुम्हारे भीतर एक कई बार प्रेरणा ऐसी जगी भी, कई बार जगती है कि मैं निकल पड़ूं, मैं चल पड़ूं, एक नियम में अपने को बांधूं, हर दिन न उसका याद करूं। लेकिन ऐसे अवसर कई बार तुम्हारे जीवन में आए और तुमने क्या किया, टाल दिया। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी नींद टूटी, तुम समझे कि मुझे ध्यान करना, लेकिन एक जम्हाई आई, बोला कि आज से नहीं फिर कल से। क्या कहा, आज से नहीं फिर कल से। टाल दिया। ठीक समय पर तुझे जगाने वाले ने जगाया, वह सदगुरु ने तुझे याद दिलाया, तुझे आई होश, तुम जग भी पड़े, लेकिन फिर भी तुम इधर उधर की बातें सोच करके फिर तुमने टाल दिया। फिर कहा अभी नहीं, हफ्ते दिन बाद करेंगे या महीने दिन। लेकिन जिन्हें तुरंत होश आता और तत्काल वो करना शुरू करता, तो उस व्यक्ति को मैं समझता हूं कि ये सिर्फ जानता ही नहीं, कहता ही नहीं, बल्कि ये समझता भी और उस पर वो चलता भी। लेकिन जिसने टाला, जगा और सो गया। तो जगा आदमी जो सोता है उसे कोई जगा नहीं सकता। मेरी बात थोड़ा ध्यान देना, सोए को जगा सकते हैं हम, लेकिन जो जगा हुआ है और जागते हुए वो सो रहा है, तो उसे कभी जगाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सदा करवटे बदलते रहेगा। क्या करते रहेगा? करवटे बदलते रहेगा। कभी उठ करके बैठेगा, अगर उठ करके बैठ गया तो भी वो सो जाएगा, क्योंकि उसे करना नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अवसर जीवन में मिलते हैं, और तुम्हें भी मिले हुए हैं ऐसे अवसर। तो ऐसे अवसर में हम जब नहीं जगते हैं, हमारे जीवन में जो जागरण होती है उस जागरण को हम नहीं समझ पाते हैं, तो कहते हैं कि ये टालता है व्यक्ति। जगा हुआ है लेकिन हम जगा रहे हैं, फिर भी उठकर बैठता नहीं, तो क्या करता है? आनाकानी करता। क्या करता है? आनाकानी करता है, ये टाल रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी उस सद्गुरु से प्रेम लगता नहीं, क्योंकि ये टाले जा रहा। कहता है हम तो जगे ही हैं, हम तो सारी बात समझते ही हैं, हम जानते ही हैं। वो ऐसा मानने लगता है अपने को, लेकिन ऐसी विषय को वो जानता और समझता नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवन में जो है हमें विवेक की आंखें चाहिए, समझ की आंखें चाहिए। जब तक ऐसे मेरे जीवन में नेत्र नहीं होते हैं, नेत्र तो आप सभी के पास है, आपके आंखों के सामने कई लोगों की मृत्यु हो गई होगी, आप सभी ने देखा। और मृत्यु उपरांत आप सभी ने देखा कि जिसकी मृत्यु हुई उसने इस जगत से किन किन वस्तुओं को अपने साथ लेकर गया। ये तो दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? तो आप लोगों ने उनकी मृत्यु देखा तो क्या देखा कि जो करोड़पति व्यक्ति मरा और जा रहा था तो कितने सामग्री को साथ में लेकर गया? कितना लेकर गया? कुछ, क्योंकि वो करोड़पति था, अरबपति था। वो मरा तो कुछ नहीं ले गया।
रोड के जो गली के जो बेचारे गरीब व्यक्ति था वो मर गया, वो क्या ले गया? वो भी कुछ नहीं ले गया और वो भी कुछ नहीं ले गया। तो फिर इतनी तैयारी किस बात की? और जो ले जाना था यहां से वो धन तुम इकट्ठा ही न कर पाए, अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं किया, और तुम सदा एक अहम में जिए चलते हो। तुम सत्संग में भी आते हो तो मैं बहुतों को देखता हूं, कई बार हम जागरण लाने की कोशिश करते हैं सभी के संग। मैं ये किसी पर यहाँ पर ये नहीं रखता हूं कि ये मेरे अधिक निकट रहते हैं, ये मुझसे दूर रहते हैं, मैं ये भाव नहीं रखता। सम्यक भाव सब दिनों से मैंने रखते आया सभी के साथ, कि सभी के साथ एक समान ही मेरा प्रेम है, किसी से न ज्यादा और न कम है। रही बात कि जो जितना निकट जाता है उसे उतनी सूझ पैदा होती है, लेकिन सभी के भीतर मैं एक चीज देखता हूं कि सबके अंदर कुछ न कुछ अहम पैदा रहता है। अहम यानी अहंकार। अब गुरु के पास जाओगे तो कोई तुम्हारी हर कमियों को वो देखता है। जिस तरह से एक मटके बनाने वाला कुम्हार होता है तो मिट्टी को कई बार ना हाथों से टटोलता है और कई बार काटता है, और जितनी बार वो काटता है उतनी बार उसे कंकड़ मिलते रहता है हाथ में। जब तक वो घड़ा का रूप नहीं दे देता है, जठराग्नि में पकाकर रेडी नहीं कर देता है, तब तक न उसे ठोकते और बजाते रहता है। तो कई बार वो मिट्टी को काटता है, और जई बार काटता है तय बार उसके अंदर हाथ में इकड़ी मिलते रहती है और उसको छांटते रहता है। कई बार हम समझाते हैं कि ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जिस तुम सत्संग में जाते हो तो कुछ न कुछ गलतियों के साथ तुम सदा रहते हो। कहीं भजन नहीं गा पाते हो। अभी यहाँ पर भी भजन हो रहे थे तो हमने ये देखा कि एक आदमी गा रहा है तो कितने लोगों को कंठी नहीं निकल रहे। अभी झगड़े हो जाए तो ये बाजे जितने तेज आवाज नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा आवाज इस खोलियों से बाहर जाने लगेंगे। ये तुम्हारे असलियत है। लेकिन अध्यात्म की गहराई में जब हम उतरते हैं, उस ईश्वर के प्रति जाते हैं, जब सदगुरु के प्रति जाते हैं, तो मेरे भीतर वो आंतरिक जागरण नहीं है कि मेरे अंदर से जिस तरह से कन्वर्ट गाली में होकर के मेरी एनर्जी बाहर आ रही थी, वैसे ही मेरे अध्यात्म में उस परमात्मा में कन्वर्ट होकर के एनर्जी मेरी बाहर आनी चाहिए। इसका अर्थ है कि कहीं गहरे तल में मैं उस मुकाम से वंचित हूं, इसलिए मेरी एनर्जी है तो अवगुणों की तरफ, दुर्गुणों की तरफ अत्याधिक बल लेकर के खड़ी होती है। इसका अर्थ है ये, क्योंकि वहां एनर्जी मेरी सबसे ज्यादा टिकी हुई है। आप अपने भीतर झांको। मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा, मैं जान करके कह रहा, देख करके कह रहा। तुम लाख कहते हो कि हम ध्यान करते हैं, तुम लाख कहते हो कि मैं सुमिरन करता हूं, लेकिन तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा इस जगत में उड़ेल रही है। यही कारण है कि जब तुम सत्संग में रहते हो, बैठे रहते हो, तुम्हारे भीतर एक डर बना रहता है, तुम्हारे भीतर की कंठे नहीं खुलती है। अभी झगड़ा करने कैसे कोई ये कहे कि हमको भजन नहीं गाने आता, क्यों भाई? अभी गाली तो कोई सिखाता नहीं, कभी देखते हो बुराइयां कभी किसी को सिखाने जाता, कहीं उसकी इकट्ठा सत्संग चलती है कि आज यहाँ पर गालियां सीखनी है तरह तरह की। अभी निरंजन का कहीं सत्संग होता है? नहीं होता है। भगवान का यहाँ सत्संग होता है, यम पुरुष का होता है कि यहाँ यम का शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं ना। लेकिन बुराइयों को भी यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती, दारू पीना पिलाने का भी शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसा कोई लगा के रखता है कि यहाँ पीना और पिलाना हमेशा सिखाया जाता है समय समय पर, जिनको सीखना हो आए। फिर भी उनके गलियों गलियों में सीखना सिखाना चालू रहता है। और जिन परमात्मा की, जिन सदगुरु की तुम सत्संग सदा करते आ रहे हो, उसे तुम सीखने के लिए कितने धन, कितने समय, सब कुछ इकट्ठा करते हो, फिर भी इसमें पहुंचने में भी तुम कहते हो कि मेरे पास समय नहीं। उनकी एक भजन भी नहीं तुम्हें आती ठीक से, एक आरती भी नहीं तुम गा पाते हो, तुम्हारे से एक चौपाई भी नहीं होती है।
तुम्हारे भीतर से कोई प्राण भी नहीं बह रहे हैं। ध्यान का, सुमिरन का, साधना का कुछ नहीं उड़ल रहे। गले में कंठी पहन लिए हैं। कंठी किसी को ज्ञान नहीं देता। आपको कंठी ज्ञान नहीं देगा। कंठी तो एक ये है कि हम किसी गुरु से बंध गए, और ये दर्शाता है कि हम एक कच्चे धागे जैसे पवित्र बंधन में मैं हूं। मेरा गुरु से जो बंधन है बड़ा ही पवित्र और बड़ी नाजुक है। थोड़ा भी इसमें चालबाजी करेंगे तो इसे टूटने में जरा भी समय नहीं लगता। इसलिए वे पवित्र है और बड़ा ही नाजुक है। और सदगुरु के जो मिलते हैं ये दीक्षा, न कंठी होता न माला होता, ये हीरे से संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि हीरा हृदय तक कुछ छूता है सदा, तो ये हृदय तक रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हीरा देता हूं। हीरा का उदाहरण इसलिए सदगुरु ने दिया कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है। इसमें मनुष्य को अपने घर लौटने की संभावना है। इसलिए इस जीवन को भी उन्होंने हीरा बताया कि अगर थोड़ा भी तुम अपने जीवन में जागरण रखा है, अगर थोड़ा भी एक ख्याल रखा है अपने जीवन में, क्षणिक मात्र भी ख्याल रखा है अपने जीवन में तूने कि मुझे इस जगत से जाना है, इतना खाली होश तुमको आता है हमेशा, सब दिन एक बार ऐसी होश आ रही है, तो सच ये बातें समझ लेना कि तेरे ऊपर किसी सदगुरु की कृपा है। क्योंकि तुझे होश को तेरे जगा रहा है कोई, मैं ही टाले जा रहा। अगर कोई तुम्हें बार बार जगाता है कि तू साधना का बेला हुआ, तू जग, समझ लेना कि तेरे ऊपर किसी गुरु की कृपा है। तू टाल रहा है और ये अवसर बार बार नहीं मिलते। और बार बार जब व्यक्ति टालते जाता है तो जानते हो, अब बार बार टालने वाले को क्या करता? तो कहते टाला टाली इसका दिन जा रहा है, इसके अंदर वह परमात्मा के प्रति, उस सदगुरु के प्रति आंतरिक हेत नहीं जग रहा। इसकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति इस जगत में उड़ेल कर डाल रहा है। उसी की चिंतन और मनन में ये रहता है 24 घंटा। कभी परमात्मा की चिंतन मनन में नहीं रहता। अगर तुम 24 घंटा परमात्मा के चिंतन मनन में रहते तो ये कहना नहीं पड़ता कि तुम भजन गाओ, प्राण बहने लगते, तुम बोल पड़ते, तुम कह पड़ते, अपने टूटी फूटी आवाजों में भी तुम चल पड़ते। और लोक लाज नहीं खोजता कि कोई क्या कहता, तो तुम बार बार चुकते हो ये जीवन में। कई बार तो हम भी आ रहे हैं, 10 वर्षों से आ रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए। बाकी पहले की बात छोड़ो, लेकिन अभी फिलहाल में भी 8-10 वर्षों से हम तुम्हारे बीच आ रहे हैं। तुम्हारे भीतर कोई जागरण, मैं ये बातें पूछ रहा हूं, कोई जागरण, कोई होश का दिया जलाए तुमने? वैसे वैसे सोए चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, वैसे सोए जा रहे हो जैसे एक नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में समाहित होते जा रही है। बाढ़ आता है, तुम ऐसे सोए हो कि रात्रि बाढ़ आती हो और गांव को बहा कर ले गया। वह बाढ़ गांव को पूरा बहा कर ले गया। ये मृत्यु रूपी जो बाढ़ आती है, ये तुम्हें पूरे सारे गांव को बहा कर ले जाता है। ये मृत्यु रूपी बाढ़ जो होती है, ये पूरे गांव को बहा कर ले जाती है। तुम सोए ही रहते हो, कभी जागते नहीं। जागरण होती तो शायद इस बाढ़ से बाहर आ जाती तुम। मेरे जीवन में कोई जागरण नहीं रहा। तो मैं सत्संग बार बार सुनता हूं, गुरु बार बार चेताता है कि तुम जगो, तुम होश को जगाओ, तुम प्रतिदिन सुमिरन करो, तुम प्रतिदिन ध्यान करो। कितने तो यहां भी सो रहे हैं। अब इनके कर्म कैसे हैं? यहां जब तुम 10, 20, 50 लोग बैठते हो तो इसमें भी जो सो रहे हैं, इनके कर्म क्या होते हैं?
बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सत्संग में सो पा रहे हो। ये तो भाग्य और सौभाग्य की बात होती है। सत्संग में अगर छोटा बच्चा है, अगर सो रहा तो चल जाती है। जिनको विदा होने की समय आ गई और उन्हें अभी झपकी आए तो उन्हें क्या होगा? वो कहां जा रहे हैं? ये तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचना है और अपने जीवन को ही जगाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि टाला टाली दिन गया। ये जो तुम्हारे जीवन का रिजल्ट और परिणाम है, ये जो तुम्हारे सामने ये परिणाम दिख रहे हैं ना, तो जो जीवन में तुम चले हो इसी का ये परिणाम है। तो मेरे जीवन में जागरण कैसे आए, इसके लिए ही हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु मेरे होश के दिए को जलाता है। बेहोशी नहीं देता, मेरे जीवन में जागरण देता है। तभी तो हम उसका दीदार कर पाते हैं, उसका दर्शन हो पाता है। तभी हम उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, धुरधाम तक पहुंच पाते हैं। तभी तुम उस सतलोक तक पहुंचते हो। बिन जागरण के नहीं, सोए सोए नहीं जा सकते। और गुरु आए और तुम क्या करो, यहां सत्संग कर लिया, भंडारा कर लिया, फिर गुरु जी आएंगे, फिर कर लेंगे भंडारा, फिर कुछ दे ले देंगे। ये तुम्हारा टाला टाली है जीवन का। इसे कहते हैं टाला टाली। जागरण उसे कहते हैं कि मुझे सब कुछ दिखाई पड़ने लगा और मैं सदा सतर्क रहता हूं। जागरण है मेरे जीवन में। गुरु आया तो मैं उसके निकट गया, ये जागरण है। लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में एक होश के दिए जले हैं, जिसके कारण इस जगत की जाने की जो प्रक्रिया है मुझे दिख रही है कि यहां से मैं विदा हो रहा हूं। एक एक क्षण जीवन में मृत्यु होती है। तुम सोचते हो कि मैं अचानक मरता हूं, वो तो बात की बात रही, लेकिन तुम प्रतिदिन मरते हो, प्रति पल मरे जा रहे हो। अभी इस क्षण एक पल जो गुजर गया, फिर बाद में ये पल और क्षण आने वाला नहीं। अभी इस पल और क्षण में किसी ने यहां बैठे बैठे अगर कहीं दूसरे जगह की बात सोचता हो, यहां बैठे बैठे निद्रा लेता हो, यहां बैठे बैठे कोई और विचार करता हो, तो उससे यहां सत्संग की जो शब्द हो रहे थे ये उससे वह वंचित रह गया, वो छूट गया। तो हम अपने विचारों से सोते हैं, अपने मन से सोते हैं। शरीर का सोना कोई सोना नहीं होता। मन और विचार और विवेक से जो व्यक्ति सोया रहता है वो हर परिस्थिति में सोता है। ऐसे सोए हुए व्यक्ति को साहब कहते हैं कि टाला टाली दिन गया। गुरु के पास भी जाता है, दीक्षा भी ले लेता है और टालते रहता है। कहता है कि मैं गुरु कर लिया हूं। क्यों कर लिए हो? गुरु कोई रिश्ते वाला तो नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं ना है कि आज नहीं बुला ले तो कल शिकायत करेगा। ऐसी तो बात नहीं। गुरु के पास जाने का अर्थ क्या होता है? सभी लोगों जानते हैं यहां पर कि गु मतलब क्या होता है जी? गु का मतलब क्या होता है? अंधकार। अरु का मतलब आकाश। कैसी अंधकार जीवन में मेरे थी कि उस रूह से मिल गया। गुरु का अर्थ होता है कि मैं गु यानी अंधकार में था, मेरे रूह यानी मेरी आत्मा से मिलाने वाला कोई मिला, उसको गुरु कहते हैं। गुरु न कोई व्यक्ति होता है न कोई गद्दी बनती है। गुरु किसी व्यक्ति को, जब तक तुम जानते हो कि कोई व्यक्ति मेरा गुरु है, कोई आचार्य गद्दी मेरा गुरु है, तो ये ख्याल रखना मेरी बातें कि तुमने कभी गुरु को जाना नहीं, कभी गुरु को जाना ही नहीं अपने जीवन में। अगर मैं किसी व्यक्ति को कहता हूं कि ये मेरा गुरु है और ऐसा मैं समझता हूं, तो समझ लेना तो अपने नरक का द्वार खोला है।
क्या खोला है? नरकोदर। गुरु का अर्थ तब पूरा होता है कि मेरे आंतरिक अंधकार को जो मिटा करके मेरी आत्मा से मिलन कराया, तब तुम समझना कि किसी गुरु से मेरा मिलन हो गया। ना ही तो तब तक न तू शिष्य बना है, न तुझे कोई गुरु मिला। ये बातें मेरी ख्याल रखना, तब तक ये बातें जानना। तो कहते हैं बनत बनत बन जाई, तो प्रयत्न मेरा जारी होना चाहिए। गुरु ने मुझे अनुभव कराया, मेरे ही दिए बार बार बुझते हो, तो उसमें दोष तो गुरु का हो सकता है, नहीं तो तुम्हारी होगी। तो हो सकता है तुम्हारा गुरु दोषी हो सकता है, तुम्हें तो कोई कमी नहीं, क्योंकि तूने इतनी जो व्यवस्था करते हो, है ना, चरण धोना, उनको सम्मानित करना, उनके निकट बैठना, ठीक है, सारी बातें तुम्हारी ठीक है, इतना होना चाहिए, मैं भी कहता हूं होना चाहिए। लेकिन क्यों शरीर के बैठने की बातें तो है नहीं। अगर शरीर की बात होती तो भाई रहती कि ये गंगा नदी है, इस पार से हमको उस पार जाना है, ऐसी तो बात नहीं ना है। तो संतों ने जो कहा कि शरीर रहते ही शरीर में जो आ गया है, इसकी सुधि ले लेना, इसकी सुधि। अब इसे हम अलग ढंग से कहें कि होश का दिया जला लो, विवेक की दिया जला लो, समझ अपने भीतर पैदा कर लो, या कहो कि तुम अपनी आत्मा को जान लो। ये सारी बातें एक ही चीज की फॉलो करती है, एक ही चीज को कहती। या तुम उसे कहो कि सार शब्द जान लो, सत्य नाम जान लो, अकह नाम जान लो, नि अक्षर जान लो, सत्य को जान लो। ये सभी बातें एक ही जगह पहुंच जाएगी। तो ये सारी बातों को जानने के लिए गुरु के पास जाते हैं। बाहर का गुरु क्यों चाहिए? बाहर का गुरु क्यों चाहिए? बाहर का गुरु जो होता है जीवन में आंतरिक गुरु को जगाने के लिए मुझे चाहिए। किस लिए चाहिए? आंतरिक गुरु को जगाने। और बाहर का गुरु तभी जगा सकता है अगर उसके भीतर जागरण हो तो। और रही बात कि उसके भीतर अगर जागरण है और तुम्हारे पास अगर लगन नहीं है, तो भी तुम नहीं जग सकते। अगर किसी बिंदु पर मुझे पहुंचना है, किसी पद को जानना है, किसी मुकाम को जाना है, तो हमारे पास भी लगन होना चाहिए। अगर हमारे पास लगन नहीं है तो उस सदगुरु में तब्दील हुए लोगों के पास भी तुम चले जाओगे तो तुम ऐसे के ऐसे ही रहोगे, तुम्हारे भीतर कोई क्रांति घटने वाली नहीं। हमारे ही पास नहीं। यहां कबीर भी आ जाए तो तुम्हें कभी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जब इस जगत में आए थे तो उनके 40,000 शिष्य थे। कितने? 40,000। 40,000 उस समय में उनके शिष्य थे, जिनमें से नाम सिर्फ 4 को ही आता है। जागू, भागु, श्रुति, गोपाल, धर्मदास, यही 4 होते हैं उनके शिष्यों का नाम। क्यों भाई? बाकी किधर गए सभी? क्योंकि गुरु के पथ पर चल करके उसका पथिक वही बस बने थे, बाकी तो फिर कंठी मानो। तो कबीर ऐसे महान सदगुरु थे जिसे लोग कहता है कि वो परमात्मा थे, स्वयं सदगुरु थे। क्या क्या लोग इस जगत में मानता है, हम भी सदगुरु समझते हैं और जानते भी हैं, और परम सत्य है कि वो सदगुरु थे। सदगुरु मतलब ही परमात्मा होता है। अब जो नदी सागर में मिल रही है, इसे थोड़ा सा समझ ले। जिस क्षण नदी सागर में मिलती है तो जब तक नदी की धारा में होती है तब तक आप नदी कहते हो। और अभी गा रहे थे कि गुरु दरिया में नहाना। दरिया जानते हो किसका नाम है? दरिया उस जगह का नाम है। दरिया मतलब समुद्र भी नहीं होता और दरिया मतलब नदी भी नहीं होती। नदी और समुद्र की मिलन जहां होती है उसे हम दरिया कहते हैं।
जो नदी और समुद्र की जहां मिलन होती है, जहां एक में समाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? दरिया। जहां मिलन होता है वहां हम उसको समुद्र भी नहीं कह सकते, सागर भी नहीं कह सकते और नदी भी नहीं कह सकते। वहीं से वो कन्वर्ट हो रहा है कि पहले नदी था और ये समुद्र में समा रहा है। उस जगह पर वो नहाने की बात कर रहे हैं कि जहां से तुम्हारी मिलन हो सके ऐसे जगह पर तुम स्नान करना। तो हम सब दिन गुरु के निकट जाते रहे, लेकिन कहते रहे बाहर बाहर, अंदर में कभी समाने नहीं दिए। और जब हम बाहर के गुरु के पास जाते हैं तो अंतर के गुरु को जगाने के लिए ही जाते हैं कि मेरे भीतर गुरु जगे। और गुरु तब भीतर जगता है तो कहते हैं कि जब तुम सब कुछ अपना समर्पित करते हो। हमारे भीतर भी अगर गुरु चोर है, चुहड़ा है, कैसा भी है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास शिष्यवत गुण आ गए हों तो चोर भी गुरु अगर कर लिए तो जरूर मुकाम मिल जाएंगे। एक बात याद रखना, अगर शिष्यवत गुण नहीं आया है तो ब्रह्मवेता और आत्मा को जानने वाले सदगुरु के निकट भी आप गए हैं तो आपको ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होगा, न उसको उपलब्ध होगा। ये मेरी बात एक ख्याल रखना। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की कमी को देखना है, और जैसे ही तुम अपने भीतर जब झांकना शुरू करोगे तो गुरु आते रहेंगे और जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये वर्तुल चेंज होते रहेंगे। तुम्हारी मिलना ऐसे ऐसे संत और गुरुओं के पास होते रहेगी, अपने आप ऑटोमेटिक, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। और तुम एक दिन अपने को पाओगे कि तुम मुकाम पर पहुंच गए। तुम्हें लगने लगेगा कि हम बदल गए, हम कल जो थे आज नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। पहुंचने वाला व्यक्ति भी नहीं जान पाता, वह नदी नहीं जान पाती कि मैं सागर में समा गया। नदी भी जान नहीं पाती कि मैं सागर में समा गया, क्योंकि उन जल के साथ इतने वो असीम हो गई उस सागर में मिल करके, क्योंकि उस सागर के पास भी मिली तो उसमें लहरें आती रही, इसलिए उसे एक भ्रमणा लगता है। क्या लगता है? भ्रमण लगता है कि मैं तो अभी लहरों की तरह तो तैर ही रहा हूं। इसलिए जब सदगुरु के निकट जाती है तो सदगुरु उसे समझाता है कि ये लहरें सदा होती, तुम घबरा मत, तुम सागर में ही प्रवेश कर गया। अब तुम्हें खबर पड़ रहा है इसकी। अब क्या हो रहा? खबर पड़ रहा, तुम समा ही गया। पहले बह रहा था, अब लहरों की खबर है। इसलिए सागर में देखते हो सदा वो तूफान आते रहते हैं। तो तूफान आ रहे हैं, तुम्हें इसकी खबर पड़ रही है। पहले खबर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि पहले सोए सोए तुम जा रहे थे। आज तुम्हारे जीवन में जागरण हुआ, इसलिए तुम्हें खबर पड़ रहा है कि मेरे अंदर कौन कौन सी तूफान आ रहे हैं। इसे जागरण कहते हैं जीवन का, कि मैंने किसी गुरु के निकट गया और मेरे भीतर जागरण हुई। और जब जागरण हुई तो मैं अपने को जब जाग गया तो स्वयं की तरफ बढ़ने की प्रयत्न करूंगा। जो व्यक्ति स्वयं की तरफ बढ़ता है वो अपनी आत्मा को जानता है। और जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो तुम परमात्मा में समाहित हो जाते हो, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को जाना। क्या जाना? अपने स्वरूप को जाना। लेकिन सदगुरु कबीर का कैसा ज्ञान है? सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सिर्फ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब तो कहते कि तुरिया तुरिया तीत के कि निज स्वरूप के पार। कबीर का ज्ञान बहुत गहन है, आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। वो कहते हैं कि तुरिया तुरिया तीत के निज स्वरूप के पार, सो विज्ञान कबीर का ताका करो विचार। इन स्वरूप से बहुत दूर है। इस स्वरूप से, स्वरूप का अर्थ होता कि मुझे खबर पड़ गई कि मैं जल हूं लेकिन एक बूंद हूं। क्या हूं? एक बूंद हूं। ये तुझे खबर पड़ गई कि तुम एक बूंद हो। लेकिन स्वरूप के पार जाना, यानी उस सागर में मैं उस अनंत बूंद को जाना। बूंद हूं, कहीं भी सूख सकता हूं, इसलिए उस परमात्मा में विलीन होना है मुझे।
उस सागर में बह करके जाना है, उस धरा में जानी है जिस रास्ते से गुरु निकल पड़ा है। तो मैंने अपने को जाना और उस सदगुरु की धरा में उतरा। और व्यक्ति के जीवन में बहुत बार ऐसे घटनाएं घटते हैं, लेकिन वह खुद को समझ नहीं पाता। न समझने के कारण ही वो कहीं भी सूख जाता है, कहीं भी सूख जाता और उसके जीवन में कोई ज्ञान नहीं उतरते। एक बार एक गुरु से एक शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, मैं भी आपके बराबर ध्यान करता हूं, आपके ही इतना ध्यान करता हूं, बल्कि आपसे मैं ज्यादा ही कर लेता हूं ध्यान। मैं भी 4 घंटा 5 घंटा ध्यान करता हूं। गुरुदेव, मैं भी आपकी सेवा में दिन रात रहता हूं। गुरुदेव, मुझे भी शास्त्रों का पूरे कंठस्थ अध्ययन है, मैं भी अपना जीवन समर्पित किया हूं, फिर भी आपकी तरह मेरे भीतर कोई आनंद नहीं उमड़ते, कोई प्राण नहीं बहते। कारण ही क्या है? जीवन में कारण है कि तुमको सब कुछ उपलब्ध हो जाने के बाद भी तुम नियम में हो, निष्ठा में हो, आचरण में भी हो, लेकिन एक छोटी सी अगर अहम आ गई तो सदा सदगुरु की मिलन से वंचित रखता है। यही कारण होता है कि यहां पर बहुत सारे व्यक्ति आते रहते हैं, सत्संग में उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब इनके पास थोड़ी सी अहम आ जाती है तो वो कार्य को ही करना बंद कर देते। इसे कहते हैं अहम। गुरु का काम है तुम्हारे अंदर की इकड़े और करकट को निकालना, लेकिन जब व्यक्ति कहता है कि नहीं ऐसा बार बार होता तो छोड़ता है। इसका मतलब कि इसके भीतर अहम आ रहा है, उसको सुधारता है। गलती को क्या करता है? वो सुधारता है, वो छोड़ता नहीं। और जो छोड़ देता है तो वो कभी सीखता नहीं। गलती जीवन में है, उसे हम सुधारेंगे कि कार्य को करना छोड़ देंगे। क्या करना चाहिए? छोड़ दे, कार्य को छोड़ देना चाहिए कि उसको सुधारना चाहिए। सुधारना। लेकिन यहां तो तुम छोड़ ही देते हो। तो ये छोड़ देना ही हमारे भीतर की अहम है। तुम अहम को पहचानते नहीं, तुम सोचते हो कि मेरे भीतर अहंकार थोड़ो, तो ये मेरे भीतर का अहम है, एक हिस्सा है, बड़ी ही बारीकी है, मुझे इसकी खबर नहीं पड़ रही। और तुम चले भी जाते हो सत्संग में आकर के, लेकिन समझ नहीं पाते हो कि मैं छोटे छोटे कण है तुम्हारे पास। तो ये छोटी छोटी कमियां जो होती है वो मुझे उसके मिलन से वंचित करती है। इन चीजों से, ये छोटे छोटे कमियों के कारण उस परमात्मा से मिलन से हम वंचित रहते हैं। गुरु के पास जाना सरल सहज तरीका है उसके मिलन की। एक बात याद रखना, हम खुद से न पहुंच पाते, जिस तरह से एक बच्चा स्कूल में जाता है, अगर वो किताब सिर्फ लेकर के बैठ जाए, वहां कोई पढ़ाने वाला अध्यापक न हो, तो वो कितने दिन में वो सवाल को सॉल्व करेगा? वो किताबें रोज देखेगा, रोज पलटेगा, तो जो बनी हुई सवाल रहेगी उसको रट्टा मार लेगा। बनी हुई सवाल मतलब समझते हो? बनी हुई सवाल वो एक प्रकार का क्या है कि वो तरीका बताता है। बनी हुई सवाल उसमें रहते हैं 1-2, तो कहते हैं इस तरह से सवाल बनाना, तो उस सवालों को देख करके प्रयत्न कर सकता है, लेकिन सारे सवालों को नहीं बना सकता। अगर कुछ पढ़ा है तब पहले से, लेकिन सभी उसमें तरीका, तो बनी हुई सवाल तो तुम भी ग्रंथ लेकर जाते हो, उसमें तरीका लिखा गया, लेकिन तरीका तुम कैसा समझे कि राम के जीवन में ऐसा घटना घटा था इसलिए वो भगवान थे, कृष्ण के जीवन में घटा था इसलिए भगवान थे, महावीर को हुआ था, हमको थोड़ो। वो तो धर्मदास को कबीर साहब समझा रहे हैं, कोई हमको थोड़ो करे कि तू सतलोक चल, कि हम सतलोक की तैयारी करें। हमको कहते तो हम जानते, हम ऐसी कथाओं के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि सभी के पास
वह सद्गुरु विद्यमान है और सभी के पास जीवात्मा है। इस जीवात्मा को इस जगत से सद्गुरु के देश जाना है। अब रही बात कि उस सद्गुरु को हम अपने अंदर जगा सकते कि नहीं, और सद्गुरु को जगाएंगे तब जब मेरा जीव जाग जाएगा। और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जानिए जब ही जीव यह जागा, विषय विकार सब ही कूल त्यागा। कहते कि जीवात्मा तो तब जगती है जब अपने अंतर की विषय विकार वासनाओं का परित्याग करता है। अन्य वासनाओं की तो छोड़ दो, तुम छोटी छोटी बातों की वासना, जो अहम की वासना है, इसे तुम पकड़ कर बैठे हो अपने जीवन में। तो जब तक हम सरल सहज न बनते हैं अपने जीवन में, हम ये नहीं कहते कि इस पूरे संसार में जाकर के, कम से कम गुरु वचनों के अनुसार तो तुम बनो। जिसके नैया पर हम बैठ रहे हैं उस नाविक की बात तो मान लें, है नहीं? नैया पर जिसके तुम सवार हो तो तुम्हारे पास क्या होता है? एक नाविक हो और सभी के पार करने वाले के लिए ठिका ले लेता है कि चलिए भाई हम सभी को उस पार करेंगे। थोड़ी सी एक मोटी भाषा में समझो कि एक नाविक है तो क्या कहता है कि भाई कुछ पैसा मुझे, कुछ धन देना, मैं तुझे उस पार ले जाऊंगा। उसने कहा ना कि मैं उस पार कब छोड़ूंगा, तो कुछ धन दे दो, और उसके अलावा हमारी तुम्हारी प्रेम रहेगी तब। क्या कहा? अगर उसकी इच्छा है, उसकी नैया है तो तुम्हें कभी भी उतार देगा। भाई हम उतार देंगे, नहीं ले जाएंगे तुम्हें। नाविक है, उसका नैया है, उसकी मर्जी है। अगर गुरु शरण में गए हैं तब तो भाई तुमसे गुरु से रिश्ता मेरा जुड़ गया है, चलो कोई बात नहीं। तो गुरु ने कहा कि तुम भाव देना। क्या कहा? भाव की बातें कहा कि तुम भाव देना। और भाव मतलब तुम समझते हो कि क्या है? अभी बैगन खरीदने जाओगे तो भाव पूछते हो कि नहीं? मार्केट जाते हो तो भाव पूछते हो कि नहीं? आलू भंटा प्याज सभी लोग खरीदता ना। हमारे यहाँ नहीं समझोगे तो कहीं इस दुनिया में कहीं नहीं समझ पाओगे। एक बात याद रखना। तो तुम क्या पूछते हो? भाव पूछते हो ना। भैया एक कैसे दे रहे हो? वो बोलता है कि भाई 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए, ऐसा बातें कर रहा है। और तुम क्या करते हो? कहते हो कि नहीं नहीं भैया बहुत महंगा लग रहा है, तुम्हारे 40 रुपए किलो सब्जी दे रहे हो, 5 रुपए कम कर 35 में देना है तो चलेगा। तो अगर उसको पट जाती है बात तुम्हारी और उसकी, जब पट जाती है तो क्या करता है? वो तुम्हें दे देता है और तुम भी पैसा दे देते हो। ऐसे सदगुरु भी के पास भी हम जब जाते हैं तो वहां भी बताए गए हैं, नियम निष्ठा दिए गए हैं कि तुम ये भाव देना। कहते कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा धन का भूखा जो फिर सो तो साधु ना। तो चलिए साधु की बात हो गई कि साधु को प्रेम और भाव चाहिए, तो तुम्हारे दरवाजे को दस्तखत दे सकता है अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो। लेकिन वो कौन सा भाव? भाव में तो बहुत है ना, भाव चाहिए ना। तो तुम कौन सा भाव देते हो? और गुरुओं ने क्या कहा, भाव में क्या मांगा? जब हम उससे पूछे कि भाई मुझे आत्मा चाहिए, गुरु से पूछा क्या कि मुझे आत्मा चाहिए या मुझे मुक्ति चाहिए? यही बात पूछते हैं ना कि मैं इस जीवन से मेरा उद्धार हो। ये बातें हम उस वहां पर रखते हैं कि गुरुदेव मेरी उद्धार होना चाहिए। और यही बातें राजा जनक अष्टावक्र से भी पूछे थे। अष्टावक्र ने भी सत्य को उपलब्ध थे। तो कहते हैं कि कथम ज्ञानम अपनौति, कथम मुक्ति भविष्यति, कथम वैराग्यम च प्राप्त मेदत ब्रूहि मम प्रभो। हे गुरुदेव, मेरे जीवन में कैसे वैराग्य हो, कैसे उस परमात्मा का दर्शन पाऊं, कैसे मेरे जीवन में ज्ञान हो, कैसे मैं मुक्ति फल पाऊं। एक ही शब्द में अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, अगर तू मुक्ति चाहता है, उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है,
तो कहते हैं कि मुक्ति मिच्छसी चेतात विषयान विश्वतज्य क्षमा अर्ज वदज्ञ तोषम सत्यम पीयूषवद भज। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो इस संसार को, इस पूरे जगत को विष जान करके इसकी परित्याग करना, अंतर से परित्याग करना। अगर तुम मुक्ति अपना चाहते हो तो, और अपने जीवन में क्षमा, धैर्य, शील, संतोष, धैर्य का धारण करना, इस सत्य को धारण करना, अगर तुम इसे चाहते हो तो कहते हैं कि तुम अगर ऐसा भाव देते हो, इसकी कीमत ऐसी चुकाते हो, तो तुम वहां पहुंच सकते हो, तुम्हें वो मुकाम मिल सकता है। भाव दिए संत आए तो हमने उससे मांगा, तो उसने कहा कि ये चीज तुम अर्पण करना, अपने जीवन में धारण करना, तो तुम वहां पहुंच सकते हो। और हमने क्या क्या धारण किया? हम तो बार बार लड़ जाते हैं, है ना, भीड़ जाते हैं। तो फिर तुम्हारे लिए एक बात कहा, ठीक है भैया, तुमको कह दिया गुरु की 4 घंटा ध्यान करना, 2 घंटा ध्यान करना, 2.5 घंटा ध्यान करना, गुरु ने बताया, तुम नहीं कर पाते हो। गुरुओं ने कहता है चलो कम से कम 1 घंटा तो ध्यान करना, 1 घंटा करो। 1 घंटा में भी तुम सक्षम नहीं हो पाते तो भाई जो मर्जी अब सो करो। अब तुम ही जानो, तुम ही नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही पार उतारो। क्योंकि बच्चा अगर स्कूल में गया तो पढ़ने के लिए गया ना, और बच्चा रोज कहेगी हमरे यहाँ हिते का नहीं लना, आज हम नहीं आ सकते हैं, कल भी बहाना मारा, परसों दिन गुल्ली डंडा खेलने में रह गया, तो उसमें सदगुरु क्या कर सकता? तो तुम्हारे पास अगर कबीर साहब भी आ जाए तो तुम उस मुकाम को नहीं पहुंच सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है हमें, हमारे जीवन में, और जिनके अंदर में श्रद्धा, प्रेम, भाव है कि मुझे अपने जीवन में उस परमात्मा, उस मुकाम तक पहुंचना है, हमें उस बिंदु तक पहुंचना है, तो व्यक्ति कभी भी, जिसके अंदर यह लगन लग गई है, तो वो पहुंच जाता है। और तुम बार बार गाते हो, प्रतिदिन गाते हो। हम जब नए नए थे तब भी लोग गाते थे, लेकिन रोज गाते थे, प्रतिदिन गाते थे, लेकिन जिसको समझना था उसे समझ आई, और जिसको नहीं समझ आई वो आज भी वहीं के वहीं, और जिन्हें समझ आई वो चल पड़ा। कहते गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ नया बात नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जरूर तुझे कुछ नए के जैसा लगेगा। नया कुछ सुनाऊंगा नहीं, लेकिन नए के जैसा लगेगा। तो कहते गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, क्या कह रहे हैं? लगन लगना चाहिए, लगन लगना तो बड़ी कठिन है। तो ये जीवात्मा के भीतर वो लगन पैदा होना चाहिए, और तुम्हारे भीतर कहां कोई लगन लगती है? लगन का अर्थ होता है कि मेरे भीतर उत्साह पैदा हो। जिनके अंदर में उत्साह होता है उसी के घर उत्सव होते हैं। तुम्हारे भीतर कहां उत्साह जगा? उत्साह का अर्थ होता है कि मुझे पता है कि गुरु आने वाला है, तो पहले ही से लोग तैयारी, एक उत्साह बन जाती है। सभी के अंदर उत्साह होता है कि साहब आने वाले हैं, कोई प्रोग्राम होगा, है नहीं, गुरु जी आने वाले हैं, तो ये हमारे भीतर एक उत्साह होना चाहिए। जब तक तुम उत्साह नहीं तुम्हारे भीतर होगा, तब तक तुम्हारे यहां कभी उत्सव नहीं हो सकते। उत्साह ही हमारे यहां उत्सव लाता है। उत्सव मतलब कोई त्योहार, कोई आनंद। उत्साह था तब यहां पर उत्सव हो रहे हैं, तब यहां सभी लोग इकट्ठा हैं। भीतर में उत्साह थी, मैंने सत्संग कर लिया, अपने घर बुलाया, अपने घर पर। लेकिन भीतर में उत्साह नहीं तो तुम्हारी हिम्मत न पड़ेगी कहने की। और उत्साह है तो उत्सव होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, आनंद होनी चाहिए, और इसका फल बहुत बड़ा मिलता है। क्योंकि पावन दिन तभी एक शिष्य को माना गया है जिस दिन गुरु घर में पधारे, कोई संत पधारे,
वही उसके जीवन का पावन दिन और पावन बेला होता है। और इस संसार में हर मनुष्यों के निकट ऐसा अवसर आता है, ऐसा कोई मनुष्य इस भूधरातल पर नहीं होता कि जो कभी न कभी अपने जीवन में किसी ऐसे महापुरुष से न मिलता, और वह उसके जीवन का दुर्भाग्य होती है कि ऐसे महापुरुषों के निकट जाने के बाद भी हम उसके ज्ञान से सदा वंचित रह जाते हैं। ये मेरी दुर्भाग्य होती है। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा, तुम चाहे शराब पीते हो, मांस खाते हो, मदिरा खाते हो, एक न एक दिन अवश्य ऐसे संतों से, ऐसे महापुरुषों से, ऐसे सदगुरु से मेरे जीवन में मिलन होती है। क्योंकि यहां पर यह धरती कभी बांझ नहीं होती है सदगुरु से। ये सदा इस पृथ्वी पर कोई न कोई सदगुरु उपस्थित रहता है। ये मेरी बातें ख्याल रखना। पृथ्वी कभी उन ऐसे महान गुरुओं से कभी बांझ नहीं हुई। जिस दिन ये बांझ हो जाए उस दिन ये गर्क कर जाए। वो सदा रहते हैं, भूल हम में होती है, खोज हम नहीं पाते हैं। जिस दिन तुम अपने अंतर में ठान लोगे कि मुझे ऐसे महान सदगुरु से मिलना है, उसी दिन तो तुम अपने आप को शिष्य बनाने की प्रयत्न करोगे, गुरु बनने की चेष्टा कभी नहीं करोगे। उसी दिन हम कहते हैं कि कबीर को उतर कर आना पड़ता है। ये कायनात में जिनकी रूहानी लिप्त है वो प्रकट होकर के तुम्हारे समक्ष में आ जाएंगे। ये मेरी बातें ख्याल रखना। और मैं जान करके कह रहा हूं, अनजाने में हम तुमसे नहीं कोई बात कर रहा, मैं उसे जान करके कह रहा हूं, अनजान में मैं नहीं हूं। इसलिए हमें जो भी जीवन में अगर सदगुरु ने हमें नियम देते, निष्ठा देते, उपदेश देते हैं, इस उपदेशानुसार अपने जीवन को जरूर हमें यापन करना चाहिए। अगर अधिक न चले तो थोड़ा भी अगर चल रहे और 1 घंटा चलना, सुमिरन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुमिरन। सुमिरन का अर्थ होता है, कई बार मैं बता चुका हूं, जो ठीक चला गया, सु का मतलब ठीक, और वो ठीक जाने का अर्थ तब होता है जहां मन की मेरी मरण हो गई। अब मेरा मन बचा नहीं, अब मन ही नहीं रहा, अब तू ही बचा है। अगर मन बच भी गया है तो मेरा मित्र है। क्या है? मित्र। मैं जहां कहता वहां जाता है। पहले वो ले जाता था, अब मैं ले जाता हूं। मेरी विवेक ऐसी जग गई, मेरी बोध ऐसी जग गई कि अब मैं इसको चलाता हूं। मैं जहां कहता हूं तहां जाता है, और मैं जिस पर विचार करता हूं उसी बिंदु पर विचार करने होता है। तो कम से कम अपने मन को, मैं नहीं कहता कि मन का त्याग करना, मन का मित्र अवश्य बनाना, कि मन तुम्हारे कहे पर चले, तुम मन के कहे पर जीवन में कभी चलना नहीं, अपने अधीन चलाना। और जब कब तुम चला सकते हो? जब तुम्हारे पास विवेक हो, तो नहीं तो तुम्हारी जीवन दुविधा हो जाएगी। तब तो हाँ ना में लगोगे जीने। कैसा लगोगे जीने? हाँ ना, करूं या ना। ये तुम्हारे जीवन की दुविधा हो जाएगी खड़ी। इसलिए हमें सदा ही अपने जीवन को बोधपूर्ण ही जीना चाहिए। साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर दयानिधि रेवा के तिर आए, गोसैया के पीर को साहिब दिए मिटाए, साहिब दिए मिटाए, संत महिमा अपारो, सूखे काट जिवाए, सदगुरु की बलिहारो। ये एक समय की बात है कि तत्वा और जीवा नाम के 2 ब्राह्मण रहते थे, और ये गुजरात में ही नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। ये ब्राह्मण रहते थे दोनों। उनके आंतरिक पीड़ा थी कि मेरे जीवन में कोई सदगुरु आए। कैसी पीड़ा थी? सदगुरु आए। सदगुरु आए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी धारणा बना रखी थी। देखिए, धारणा भी लेने वाले बहुत सारे लोग हुए, जैसे कि
महावीर जो इस जगत में अभी बहुत साल पहले होकर गए हैं, तो वो भी अपने मन में धारणा लेते थे, हमेशा धारणा लेते थे कि मुझे अगर एक बैल एक सींग वाला दिखाई पड़ जाए तो ही मैं भोजन लूंगा। तो जिनके दरवाजे पर ऐसा बैल एक सींग वाला दिखाई पड़ जाता तो वहां भोजन लेते थे। तो उसको कहते हैं धारणा, मन में धारणा लिया। ये नहीं कि मैंने अपनी मन की धारणा किसी से व्यक्त किया, कहा, किसी में जाहिर किया, ऐसा नहीं करते थे। चाहे वो कितना भी दिन बीत जाए, चाहे वो 5 दिन बीत जाए, 1 दिन बीत जाए, 5 घंटा बीत जाए, जब तक मुझे किसी के दरवाजे पर एक सींग वाला बैल मुझे नहीं दिखाई पड़ेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। कभी कभी ऐसा भी बहुत लंबी लंबी धारणाएं ले लेते थे कि किसी के दरवाजे पर एक अमरूद का गाछ हो, उसमें एक अमरूद फरा हो, एक ही अमरूद फरा हो, उसमें एक केला लटका हो। ऐसा तो संभव नहीं होता है, बड़ी कठिन हो गई ना। अभी अमरूद के गाछ में केला कैसे आए? नहीं ना आता है, क्या आता है? लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई केले के गाछ वाला जाता हो, लेकर के ऐसे पीठ पर केला, उसमें से टूट करके उसमें फंस जाए। ये तो अनहोनी को होनी में तब्दील होना। तो कभी इतनी बड़ी बड़ी भी घटनाओं कि वो अपने अंदर में संकल्प ले लेते थे, धारणाएं ले लेते थे, तो वो भी 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने दिन में वो भी पूर्ण हो जाते थे उनके। तो ये कहते धारणा लेना। इसी तरह से तत्वा और जीवा नाम का जो ब्राह्मण था, तो उनके मन में, अपने जीवन में दोनों भाई, तत्वा और जीवा भाई थे दोनों, तो उन्होंने ऐसी धारणा लिया और उनके अंदर में ये पीड़ाएं थी कि एक काट हृदय में सदा पीड़ा रहती थी कि लगता है कि इस जगत में कोई सद्गुरु नहीं। ये बात की उनको पीड़ा थी। कहते थे कि अगर कोई इस जगत में सद्गुरु होगा, तो उन्होंने एक बरगद के पेड़ की सूखी लकड़ी रखे थे और गाड़ रखे थे, और उनके यहाँ बहुत सारे संत आते जाते रहते थे, बहुत सारे संत आते जाते थे। और क्या करते थे वो तत्वा जीवा? अपने भीतर अहम नहीं रखते थे, लेकिन एक बात थी कि वो धारणा जरूर लिए थे। कहते थे कि ऐसा जब हो तब मैं गुरु बनाऊंगा, तभी गुरु बनाऊंगा। तो गुरु परीक्षण करता था। क्या करता था? परीक्षण। हालांकि मैं कौन होता हूं गुरु परीक्षण करने वाला? हम शिष्य ही नहीं बन पाए तो गुरु परीक्षण कभी करेंगे? बस हम तो ये लगता है कि अगर ये अच्छे हैं, लगता है कि इन्होंने कुछ सिखा पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके निकट रह करके कुछ मैं सीख पाऊंगा, ये हो सकता। तो हम गुरु परीक्षण कौन करने वाले? तो वो लोगों ने परीक्षण में, यानी कि वो निपुण होंगे। इसका बात ही अर्थ है, इसका अर्थ ही है कि परीक्षण करने वाला व्यक्ति क्या है? निपुण होगा, शास्त्रों में परिपक्व होगा, नियम में रहने वाला होगा, तो शायद वो बहुत आगे होगा। ध्यान करने वाला भी होगा, बहुतों को हराया भी होगा। शास्त्र में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग तो इतने तर्क युक्त होते हैं कि आप उनके पल्ले पड़ जाओगे तो आपको कहां तक ले जाएंगे। इतने उनके श्लोक आते हैं, इतने पूरे शास्त्रों को कंठस्थ किए रहते हैं। वो उनके पल्ले पड़ जाओ तो तुम्हें चलने ना देंगे। तो क्या करते हैं वो? तो वहां पर बहुत सारे लोग जाते थे। तो ये क्या करते थे कि अगर साधु वेश में गए तो आपको बैठाते थे, और दोनों भाई शिष्यवत भाव लाते थे और चरण धोते थे, और ले जाकर के एक भाई क्या करते थे, एक भाई बैठे रहता है, उनके पानी वानी का जुगाड़ करता। ये नहीं करता, उन्हें तो गुरु ढूंढना है। क्या ढूंढना है? संत दर्शन तो हो रहे, लेकिन मुझे गुरु चाहिए। तो मैं तब मानूंगा कि कोई गुरु है जब इनके चरण धोने के और वो सूखी लकड़ी पर जब डालेंगे तो उसमें से पत्ते पनप आए। अब ऐसी घटना और ऐसी धारणाओं को कौन तोड़े? कौन तोड़ेगा? अभी तो रामपाल ही तोड़ सकते हैं जो जेल में है, क्योंकि अभी उन्होंने ही, ये हंसने की बात नहीं है, जो वो व्यक्ति ने कहा कि मैं कबीर का अवतार हूं, तो अगर ये बात मैंने कह दिया तो ये हंसने वाली बातें नहीं। लेकिन भाई जब तुम कहते हो कि मैं कबीर का अवतार हूं, तो मुझे इतना बात कहने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। और मैं ये भी कह सकता कि भाई कबीर साहब को
सिकंदर बादशाह ने कई बार परीक्षण किया, कुएं में डाला, सिंह के पास छोड़ा, जंजीरों में कस के गंगा में डुबाया, लेकिन बार बार उसके सिंहासनों पर जाकर बैठ जाते थे। तो मैं तो ये भी संत रामपाल से कहूंगा, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा उनसे, बहुत उनके सारे शिष्य भी हैं यहाँ पर, करोड़ों की संख्याओं में उनके शिष्य हैं, तो मेरा तो ये उनसे रिक्वेस्ट रहता है कि भाई आप एक बार अवश्य ही इस जेल की सलाखों से अदृश्य होकर बाहर प्रकट हुए इन आश्रमों में, तो शायद मेरी भी ऐसी धारणा बन जाए। मेरे पास बहुत बहुत लोगों का मैसेज आते रहता है उनके शिष्यों का, तो मैं यही कहता हूँ, मैं क्यों कहूँ कि तुम सदगुरु हो कि नहीं हो, ये दोनों बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसी क्षमता नहीं कि मैं आपको पहचानूं, और मुझे इतना समय नहीं कि आप पर वो दृष्टि हम क्यों डालें। हमें इतना टाइम ही नहीं है, थोड़ी सी जीवन मिला है, थोड़े से सुमिरन करने का अवसर मिला है, मैं कहां कहां किन की तलाश करते फिरूंगा। इसमें अपनी सुमिरन कर करके मुझे खुद ही वो जो तत्वा जीवा थे, आइए अपने विषय पर हम लोग आते हैं कि जो तत्वा जीवा थे, तो इनकी ये धारणाएं थी, और सभी संत और महंतों को उन्होंने उनके पैरों को धोते थे, चरण को धोते थे, क्योंकि देखिए जहां यहाँ पैर की बातें आ गई, एक बार मेरे गांव में एक व्यक्ति मिला तो कहा कि आप कबीर पंथ में पैर धोते रहते हैं। हम गए थे एक बार कबीर पंथी में, लेकिन लोग पैर धो लेता है। हम कहे कि क्या हो गया? नहीं पैर धोया, हम वहां गए थे, चले आए। कहा कि किसने कहा? तो वो लोग पैर धोता था। किसका? तो वो गुरु बाबा उनका गया तो उसका पैर धो रहा था, लेकिन तो वो लोग गलती काम कर रहा था। तो आपने पूछा तो कि पैर क्यों धोते? कहते हम लोगों में पैर धोया जाता है। हम कहें कि वो बुड़बक था, वो मूर्ख था, वो जाहिल था। पैर तो गुरुओं का ये धोया नहीं जाता है, गुरु का चरण धोया जाता है कि नहीं? तो कहा हाँ, आप ये बात ये सही कही कि गुरु का चरण धोया जाता है। क्या धोया जाता है? चरण। गुरु का पैर नहीं होता है, गुरु का क्या होता है? चरण। तो लोग इस जगत में बहुत सारे टीका टिप्पणी करने वाले होते हैं। गुरु का चरण धोया जाता है, गुरु का जूठन नहीं, गुरु का प्रसाद खाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रसाद किया जाता है। शब्द में ही सब कुछ है। शब्द अगर तुम्हें नहीं आया ठीक, तो अच्छा भी बुरा हो जाता है, अच्छा भी बुरा हो जाता है। इसलिए तो साहब कहते कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, कि शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया। जिनको शब्दों का विवेक नहीं आया तो कहते उनका जगत में कभी कार्य नहीं होता। लेकिन साहब कहते कि जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिया काज। इन शब्दों की मेरे पास विवेक होना चाहिए। तो तत्वा जीवा निपुण ब्राह्मण था, परिपक्व था शास्त्रों में, इसलिए उसने सूखी लकड़ी गाड़ के रखा था। तुम न गाड़ पाओगे, तुम्हारे पास ऐसी समझ नहीं, तुम्हारे पास ऐसे होश नहीं है, और तुम्हारे पास करने क्या है सदगुरु? तुम तो डंडी बटखरा को मारोगे फिरोगे नहीं, पाना पकड़ घुमाओगे, किसी का झूठ साँच बोल करके यहाँ वहां करोगे, नौचो करोगे, 24 घंटा इसमें रहोगे। तुम्हारे पास क्यों आए? और आ भी जाए तो तुम कैसे पहचानोगे? तुम तो पैसे से तौलोगे कि हमारे पास गुरु बाबा आया, धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तुम तो ऐसे तौलोगे, तुम तो यही तौलते हो। आए, बच्चे का नौकरी लगा कि नहीं लगा, बच्चा मेरा आगे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, जो मैंने